जी, तो समर ओलंपिक गेम्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1896 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? ये एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुई थी। 1896 एथेंस ग्रीस में ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें 12 टोटल जो हैं 241 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है। और इसमें मेन जिमनास्टिक जो है वो इंक्लूड की गई थी, यानी कि वुमेन की नहीं थी, जस्ट मेन जिमनास्टिक इंक्लूड की गई थी। और इसमें टोटल 9 स्पोर्ट्स जो हैं वो फीचर की गई थी। इसके अलावा इसकी एक ये भी बात बता दूं कि 1896 की जो ओलंपिक्स थी उसमें फ़ीमेल ना देखने के लिए अलाउ की गई थी और ना ही उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी। ठीक है। ना वो देखने की इजाज़त थी और ना ही उनको वहाँ पर हिस्सा लेने की, पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 1900 की ओलंपिक्स। ये पेरिस फ्रांस में हुई थी। ये कुछ एक ओलंपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी मैंने डिटेलिंग साथ लिखी हुई हैं क्योंकि ये 1900 की जो ओलंपिक्स थी ये इस वजह से इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पर वमेन को अलाउ किया गया था। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट देखना है कि वमेन वर अलाउड इन ओलंपिक गेम्स। तो अलाउड यानी कि उनको देखने की जस्ट इजाज़त थी, उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। ये कौन सी ओलंपिक्स थी? 1900 की। और इसमें आर्चरी एंड हैमर थ्रो फॉर मैन वाज इंक्लूडेड। तो इसमें जो आर्चरी होती है, तीरंदाजी होगी, और हैमर थ्रो जो है ये मैन के लिए इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब ये गेम्स इनमें न्यू ऐड की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास 1904 की आ जाती हैं। ये एसटी लुइस यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी और इसमें मैन रेसलिंग ऐड की गई थी। और जो मेडल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रोंज के मेडल, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे क्योंकि उससे पहले जो है वो पत्ते वगैरह और ताज वगैरह, इस सब पत्तों का ताज बना के और ये चीज़ें पहनाई जाती थी। लेकिन 1904 में जो है बाकायदा से ये गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 1908 की। ये लंदन यूके में हुई थी और इसमें फ़ुटबॉल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मतलब इसको इसमें फ़ुटबॉल ऐड की गई थी इन ओलंपिक्स में। इसके अलावा हॉकी फॉर मेन ऐड की गई थी और जेवलिन थ्रो। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये न्यू गेम्स इसमें ऐड की गई थी। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं कि हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स। तो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1908 में। ठीक है। जेवलिन थ्रो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स, तो 1908, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1912 के हवाले से। तो स्टॉकहोम स्वीडन में ये हुई थी। इसमें 400 मीटर रेस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इसके अलावा जो स्टॉप वॉच टाइमिंग होती है, ठीक है, पहले तो वैसे नोट किया जाता था लेकिन 1912 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे आप कह सकते हैं कि स्टॉप वॉच टाइप या इस तरह की कोई और डिवाइस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी ताकि एग्जैक्ट टाइम सेकंड्स तक, नैनो सेकंड्स तक मेजर किया जा सके। वमेन पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर देखें वमेन पार्टिसिपेटेड और ऊपर क्या था? वमेन वर अलाउड। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। 1900 में जस्ट उनको अलाउ किया गया था, 1912 में उन्होंने बाकायदा से पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है। और ये पहला ऐसा जो था ओलंपिक्स था जिसमें खिताब किया गया था, पब्लिक एड्रेस वाज गिवन, यानी कि जितनी भी वहाँ पर आवाम थी, जितने भी लोग थे, उनसे बाकायदा तौर पर खिताब किया गया था। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1916 की गेम्स के वाले से हम देख लेते हैं। तो 1916 की गेम्स नहीं हुई थी क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार 1 थी। ठीक है। तो वो स्किप हो गई थी जो एडवर्ड बर्लिन में होनी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1920 की आ जाती हैं। तो 1920 में जो है एंट्रप बेल्जियम में हुई थी और इसमें मॉडर्न फ्लैग वाज फ्लोन, के जो ओलंपिक का फ्लैग है वो इसमें लहराया गया था। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि व्हेन वाज ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड। तो 1913 में जो है ओलंपिक फ्लैग बनाया गया था बट फ्लोन इन 1920, क्योंकि उन्होंने 1916 में उसको लहराना था बट वर्ल्ड वार 1 की वजह से जो है वो गेम्स नहीं हुई थी। इस वजह से वो 1920 की जो नेक्स्ट 4 साल बाद आने वाली गेम्स थी उनके अंदर उनको फ्लाई किया गया था, जो फ्लैग था। ठीक है। और ये पब्लिकली यहाँ पर देखें रिप्रेजेंट कब किया गया था? 1913 में किया गया था, जो फ्लैग था उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास 1924 की आ जाती हैं। तो ये पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसमें फर्स्ट ओथ
वाज टेकन, यानी कि पहला जो अहद लिया जाता है और वो लिया गया था पार्टिसिपेंट्स से, ठीक है। इसके अलावा जो है मॉडर्न मैराथन रेस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसी के अंदर विंटर ओलंपिक गेम्स भी ऐड की गई थी, ठीक है। 1924 से ही विंटर ओलंपिक गेम्स ऐड की गई थी। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम द गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसमें फ़र्स्ट टाइम जो गेम्स थी वो कब किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, वो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बाकायदा तौर पर ख़ुद ही ऑर्गेनाइज़ की गई थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 1928। तो 1928 में जो है ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये हुई थी गेम्स, ठीक है। और इसमें ओलंपिक फ्लेम वाज लिट, कि ओलंपिक फ्लेम जो था कि जहाँ पर भी जो उनका देवता था उनके मंदिर में या उनकी एक ख़ास, जिस तरह होता है ना कि जो ज़ाहिर वो नॉन मुस्लिम से थे, तो वो कहते थे कि हमारी ना जो शुद्ध या आप कह सकते हैं कि पाक आग जो है वो उनके किसी मंदिर में ये इस तरह से जलाते थे। और वहाँ से जो ये एक 1928 से स्टार्ट हुआ था कि वहाँ से आग लेकर जो भी वेन्यू होगा, चाहे वो किसी भी जगह पर होगा, दुनिया के किसी भी कोने पर होगा, आग वहीं से जाएगी और फिर वो आगे जो है वहाँ पर लिट की जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि ओलंपिक फ्लेम जो है वो लिट की गई थी। फर्स्ट वुमेन कंपटीशन वर हेल्ड, इसमें पहली दफ़ा जो है जो फीमेल थी उनके आपस में कंपटीशन करवाए गए थे। वुमेन एथलेटिक्स इसमें ऐड की गई थी और वुमेन जिमनास्टिक भी इसमें ऐड की गई थी। मतलब ये 1928 सबसे इम्पॉर्टेंट वुमेन के हवाले से है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो वुमेन के थे। और इसमें वुमेन एथलेटिक्स और वुमेन जिमनास्टिक जो है वो दो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉस एंजलिस के हवाले से। तो लॉस एंजलिस में जेवलिन थ्रो फॉर वुमेन वाज इंक्लूडेड, ठीक है। इसमें जेवलिन थ्रो वुमेन के लिए इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट 1936 जो थी इसमें क्या हुआ था, ये बर्लिन जर्मनी में थी। तो इसमें टीवी पर पहली दफ़ा शो दिखाया गया था। मतलब जो आप लोगों का ये जो है ना ओलंपिक्स जो है, ठीक है, सॉरी, ओलंपिक्स जो है ये फर्स्ट टाइम टीवी पर दिखाई गई थी। और इसमें ओलंपिक फ्लेम वाज लिट फ्रॉम ग्रीस टू द ओलंपिक वेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रीस थी, जो यूनान था, वहाँ से लेकर जहाँ पर भी, मतलब यूनान से लेकर जर्मनी तक इन्होंने वो आग जो थी उसका शोला वहाँ से ले गए, ठीक है। और वहाँ पर जाके जर्मनी में इन्होंने फिर वहाँ पर लिट किया था बाकायदा तौर पर। इसका आगाज़ जो है वो 1936 से स्टार्ट किया था कि जहाँ पर भी गेम्स होंगी वहाँ पर जाके हम अपनी आग ग्रीस से लेकर जाएंगे और वहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट 1940 की जो गेम्स थी वो टोक्यो जापान में होनी थी। और 1944 की जो गेम्स थी वो हेलसिंकी लंदन में होनी थी। बट ये दोनों जो है वो कैंसिल हुई थी, किसकी वजह से, वर्ल्ड वार 2 की वजह से, ठीक है। तो 1940, 1944 और 1916 की जो गेम्स हैं, ये 3 गेम्स जो हैं ये वार्स की वजह से हुई थी कैंसिल। और जो नेक्स्ट थी, सॉरी, वो 2020 की जो गेम्स थी वो कैंसिल हुई थी, बट वो 2021 में दोबारा से मुनक्किद की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं 1948 के हवाले से। तो 1948 में जो है ये लंदन यूके में हुई थी और इसमें पाकिस्तान हॉकी ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, पाक एंड इंडिया जो है वो अलहदा हो गए थे। तो इस वजह से जो है पाक ने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर वो 1948 में, और अपनी जो कौमी खेल है उसके ज़रिए पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट 1952 की हैं वो हेलसिंकी फ़िनलैंड में हुई थी, इसमें कुछ ख़ास नहीं हुआ था। इसके बाद 1956 की हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में हुई थी, इसमें भी कुछ ख़ास नहीं हुआ था। नेक्स्ट 1960 की हैं, ये रोम इटली में हुई थी, इसमें पैरालंपिक गेम स्टार्ट की गई थी, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था ना कि स्पेशल पीपल के लिए, स्पेशल जो पर्सन थे उनके लिए, डिसेबल पीपल के लिए जो गेम्स हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1960 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट 1964 टोक्यो जापान में हुआ था और इसमें वॉलीबॉल जो है वो गेम इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। 1968 में जो है ये मेक्सिको सिटी में हुई थी, ठीक है। तो इसमें फ़र्स्ट टाइम ड्रग टेस्टिंग हुई थी।
कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अक्सर ऐसी ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्ट करके या पी के या खा के आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसमें फ़र्स्ट टाइम ड्रग टेस्टिंग हुई थी। फेमस फॉर द ब्लैक पावर सल्यूट बाय अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट जॉन कैरल्स एंड टॉमी स्मिथ ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी। तो ये दो एथलीट्स थे अफ्रीकन, जिन्होंने मेडल सेरेमनी यानी कि मेडल इन्होंने जीते थे, और इनको स्पेशल किस्म का जो है वो सलूट पेश किया गया था। ठीक है, सलामी दी गई थी। नेक्स्ट हमारे जाता है 1972 में, ये मुनिच मैस्कर यानी कि जर्मनी में हुई थी, और इसमें बैडमिंटन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड ट्रेजिकली रिमेंबर्ड फॉर द टेररिस्ट अटैक ऑन द इसराइली टीम। तो इसराइली जो टीम थी उसके ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो इस वजह से ये इसको जाना जाता है। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन को ओलंपिक्स में कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था या कब खेला गया था, तो वो 1972 था। ठीक हो गया। 1976 में जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, और इसमें 29 कंट्रीज़ ने बाइकॉट किया था। ठीक है, 29 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद 1980 है, तो 1980 जो है मॉस्को सोवियत यूनियन में ये हुआ था, और इसमें हॉकी फॉर वमेन जो है वो इंक्लूड की गई थी। ठीक है, हॉकी फॉर वमेन वाज इंक्लूडेड इन 1980। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1984 की, जो कि लॉस एंजलिस यूएस में हुई थी। द फर्स्ट प्राइवेटली फाइनेंस ओलंपिक, it saw the Soviet bloc boycotting in response to the US lead boycott in of the 1980 Moscow Olympics। अच्छा, ये फर्स्ट ऐसी गेम्स थी जिसमें ना आप लोगों ने प्राइवेटली खुद से फाइनेंस जो है, मतलब खुद से ही जो मालियत थी वो देनी होती थी। ठीक है, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट के सहारे पर रहें। ठीक है, तो इसमें जो है यूएस ने जो है 1980 के जो मॉस्को में हुई थी गेम्स, उसमें बाइकॉट किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस 1984 की गेम्स में जो है इशू हुआ था। लेकिन बट इसमें पॉइंट जो याद करने का वो ये है कि ये 1984 में ये फ़र्स्ट ऐसी गेम्स थी जिसमें प्राइवेटली आपने फाइनेंस जो मालियत थी वो ज़ाती तौर पर आप लोगों ने देनी होती थी। ठीक है, तो ये 1984 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट 1988 से आप देख लें, तो ये सियोल साउथ कोरिया में हुई थी, और इसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, इसमें टेबल टेनिस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट 1992 की गेम्स हैं, तो ये बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। बैडमिंटन वाज ऑफिशियली इंक्लूडेड, तो इसमें बैडमिंटन पहले तो वैसे ही खेली जाती थी, लेकिन ऑफिशियली यानी कि बाकायदा तौर पर इसे जो है एक गेम बनाया गया था, जो कि ओलंपिक का हिस्सा थी। वो 1992 में इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा 10 किलोमीटर वॉक भी थी, यानी कि दौड़ना नहीं था, सिर्फ आप लोगों ने चलना था, और उसके भी बाकायदा से रूल्स थे। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ये जो जॉगिंग करते हैं ये भी नहीं करना, बट उनके अपने ही एक जो रूल्स थे उनके मुताबिक 10 किलोमीटर की वॉक रेस रखी गई थी। पैरालंपिक गेम्स भी इसमें ऐड की गई थी, हालांकि वो पहले ऐड कर दी गई थी बट इसमें जो है बाकायदा तौर पर ऐड की गई थी। दिस गेम्स मार्क द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर इन द ओलंपिक नॉन एज द ड्रीम टीम। तो इसमें जो है बाकायदा तौर पर फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है, जिनको ड्रीम टीम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये आप लोगों ने बताना कि कौन सी ऐसी टीम थी जिसको, या किस कंट्री की ऐसी टीम थी जिसको ड्रीम टीम कहा जाता है। नेक्स्ट 1996 में जो है एटलांटा जॉर्जिया यूएस में ये हुई थी। साइकिलिंग वाज इंट्रोड्यूस, तो इसमें साइकिलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके अलावा एरिक रुडोल्फ जो एक आई थिंक एक अमेरिकन ही था जिसने बॉम्ब वहाँ पर लगाया था उन गेम्स के अंदर, बट वो पकड़ा गया था, वहाँ पर बॉम्ब जो है वो फटा नहीं था। नेक्स्ट 2000 की गेम्स हैं, ये सिडनी में हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो इसमें हैमर थ्रो फॉर वुमेन वाज इंक्लूडेड एंड वुमेन्स पोल वॉल्ट एंड ट्रैम्पोलियम मेड देयर ओलंपिक डिब्यूट। तो इसमें जो वुमेन के लिए थ्री इवेंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। कौन कौन से? हैमर थ्रो, वुमेन पोल वॉल्ट एंड ट्रैम्पोलियन। ठीक है, तो ट्रैम्पोलिन, तो ये जो है ये इसमें इंक्लूड की गई थी।
नेक्स्ट 2004 की आ जाती हैं, ये एथेंस ग्रीस में हुई थी, ग्रीक में। तो इसमें वुमेन रेसलिंग जो है वो इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 2008 की ओलंपिक्स। इसमें ये जो है बीजिंग चाइना में हेल्ड की गई थी, और ये जो इसमें थी चाइनाज़ एक्स्ट्रावेगेंट ओपनिंग सेरेमनी एंड माइचल फिलिप्स रिकॉर्ड सेटिंग 8 गोल्ड मेडल्स वर हाईलाइटेड। तो इसमें चाइना ने कुछ ज़्यादा ही मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब अच्छे तरीके से इस तरह से कह सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी की थी, और इसमें जो मिचेल फिलिप्स थे उन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ठीक है, कनेक्टिवली या कंसेक्टिवली इन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे। 2012 में कुछ नहीं हुआ था। 2016 में जो है ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुई थी। द फर्स्ट साउथ अमेरिकन ओलंपिक्स नोन फॉर इट्स लाइवली एटमॉस्फेयर, मतलब ये लाइवली एटमॉस्फेयर था इसमें, बट ऑल्सो कंसर्न्स अबाउट पोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 2020 की जो ओलंपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 टोक्यो जापान में होनी थी, बट ये कोविड-19 की वजह से जो है पोस्टपोन्ड हो गई थी। गेम्स वर हेल्ड इन 2021 फ्रॉम 23 जुलाई टू 2021 टू 8 अगस्त 2021। ठीक है, ये 2020 की बजाय 2021 में हुई थी। डिस्पाइट द पोस्टपोनमेंट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक द गेम्स टुक प्लेस विद सीवरल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। तो ये जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी सेफ्टी जो मेजर्समेंट थी हेल्थ की वजह से उनको सामने रखते हुए ये गेम्स करवाई गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं 2024 की, जो कि करंट गेम्स हुई हैं। तो ये पेरिस फ्रांस में हुई हैं। इनका मोटो, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। इनका मोटो जो है वो गेम्स वाइड, यानी कि इनका ऐड जो रखा गया था हर गेम्स का अलग-अलग होता है, तो इसमें जो था वो था गेम्स वाइड। मतलब ये यूनिटी को फैलाने के लिए, इत्तेहाद को फैलाने के लिए पूरी दुनिया के लिए एक मोटो रखा जाता है। तो वो कौन कौन सा था? गेम्स वाइड का। हेल्ड फ्रॉम 26 जुलाई टू अगस्त 11। स्पोर्ट्स फीचर्ड, तो इसमें 32 स्पोर्ट्स खेली गई थी। ठीक है, टोटल इसमें 329 इवेंट्स लिए गए थे। इवेंट्स थे इसके अंदर। नेशंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 206 नेशंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और टोटल 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, और पाकिस्तानी एथलीट्स जो थे वो ओनली 7 थे। और इसमें मास्कोट जो है वो फिरजी। ठीक है, ये इसका मास्कोट था, और मास्कोट के हवाले से हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ये 2028 की जो है वो लॉस एंजलिस में होनी है गेम्स, जो कि यूएस कैलिफोर्निया में होनी है, और ये इन फ्यूचर होनी है, मतलब अभी नहीं है, इन फ्यूचर होंगी 2028 में। दिस विल मार्क द 5th टाइम द समर ओलंपिक्स आर हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये होगा कि 5वीं दफ़ा यूएस में गेम्स होंगी जब 2028 की गेम्स होंगी। ठीक है, एंड द थर्ड टाइम इन लॉस एंजलिस, और तीसरी दफ़ा ये लॉस एंजलिस में होंगी, प्रीवियसली होस्टिंग इन 1932 एंड 1984। तो लॉस एंजलिस में ये तीसरी दफ़ा होंगी, बट यूएस में जो है ये 5th टाइम होंगी।